हेलो माय डियर स्टूडेंट्स बच्चों, आज आपके लिए मैं मैथ्स 1 का पेपर लेकर आई हूँ 9th स्टैंडर्ड के लिए यूनिट टेस्ट नंबर 2 का, जिसके लिए आपको टाइम जो है वो 1 घंटे का होता है और मार्क्स जो है 20 होते हैं। तो मेरे प्यारे से बच्चों, मैथ्स 2 का पेपर मैंने अपलोड किया है, मराठी का भी आज सुबह में ही अपलोड किया है। अभी जो है मैं मैथ्स 1 का आपको दिखा रही हूँ, तो इसी पैटर्न से आपको अभी पेपर रहेगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जो अभी पेपर जो अपलोड हुए वो ओल्ड पेपर वगैरह है। हाँ बच्चों, कुछ इश्यूज़ की वजह से जो जैसे कि ऊपर से मतलब कमेटी की तरफ से ऐसे जो है पेपर अपलोड नहीं कर सक रहे, तो यहाँ पे जो है आपको मैं पेपर जो बता रही हूँ आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इसी में से होते हैं। ये पेपर बहुत ही मतलब ऑब्जर्वेशंस करके बनाया गया है, तो इसी में से मोस्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो इस पेपर की तैयारी आप अच्छे से करके जाओ, क्योंकि यही 2 टॉपिक पे आपका पेपर रहने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना और नेक्स्ट पेपर्स भी मैं अपलोड करती रहूँगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो होता है वो सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स के लिए होगा। आपको यहाँ पे 2 MCQs हैं। व्हाट इज द मेन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 25। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, इफ 6:5 is equal to y is to 20 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। ये 2 MCQs 2 मार्क्स के लिए हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाले क्वेश्चन 4 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए है। 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इफ a/b इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द a + 7b/7b। ईजी है ये वाला क्वेश्चन। a और b की यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे दी गई है, a/b की 3/5। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद देखो, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, ये पहला ये वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए, ये वाला भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे देखो, इफ a + b + c ब्रैकेट में यहाँ पे a - b + c इज इक्वल टू a² + b² + c² शो दैट a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आपको ये थ्योरम के टाइप में है, शो करना है, प्रूव करना है यहाँ पे। तो ये दोनों को अच्छे से सॉल्व करके जाना है इसमें से। ये देखो, ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हो जाने के बाद देखो, यहाँ पे अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही आगे का देखने वाले हैं। इसमें का जो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे हम अब देखेंगे, कंप्लीट द एक्टिविटी। एक क्वेश्चन आपको एक्टिविटी कंप्लीट करने वाला होता ही होता है, कंपल्सरी होता है एक क्वेश्चन एक्टिविटी कंप्लीट करना। और इसी टाइप की एक्टिविटी आपको आएगी। x/y इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू 3x + 5y यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक बॉक्स फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो 7x - 9y यहाँ पे दिया गया, ये वाला एक बॉक्स आपको यहाँ पे भरना है। ये 2 ही इतने, ये 2 मार्क्स के लिए 2 बॉक्स आपने भर दिया तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सिर्फ 2 ही बॉक्सेस भरने होते हैं 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखो, यहाँ पे सॉल्व एनीवन है, तो यहाँ पे भी आपको देखो, इफ x/3x - y - z इज इक्वल टू y/3y - 2 - x इज इक्वल टू z/3z - x - y एंड x + y + z इज नॉट इक्वल टू 0 शो दैट द वैल्यू इच। ये भी जो है 2 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो ये वाला भी आपको मोस्ट, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे मैं इसका बताती हूँ आपको। ये देखो, अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन देखा ना रेशियो का, मतलब ये रेशियो टू 1 यहाँ तक ये क्वेश्चन है। सॉरी बच्चों, मैंने 2 मार्क्स के लिए बताया, लेकिन नहीं 3 मार्क्स के लिए। ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। फिर उसके बाद देखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x + y/x - y, x² - y² x² y²। ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब नीचे जो बताने वाली हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है, कंप्लीट द एक्टिविटी। ये वाला क्वेश्चन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार, हर बार ये वाला क्वेश्चन पेपर में रहता ही रहता है। देखो सिंपल है, यहाँ पे a/b इज इक्वल टू 3/4 दिया गया, तो b/a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे लिखना है। इसका ही उल्टा होगा ना, 4/3। फिर उसके बाद यहाँ पे a/2b दिया गया है, तो यहाँ पे a लिखना है।
फिर बी के जगह पे यहाँ पे क्या, ए की वैल्यू कितनी आएगी वो यहाँ पे लिखना है 3, फिर यहाँ पे 2, फिर बी की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 4। तो ये सब हमें यहाँ पे सॉल्व करके सारा लिखना है। ये 2a माइनस बी, 2a प्लस बी, यहाँ पे वैल्यूज़ इसके क्या क्या आएंगे ये सारे यहाँ पे सॉल्व करके लिखना है। तो यहाँ पे a के जगह पे हम 3 पुट करेंगे, b के जगह पे 4 पुट करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके। अब यहाँ पे हम देखेंगे a/3b, तो a के जगह पे हम यहाँ पे 3 रखेंगे, फिर यहाँ पे 3 और b के जगह पे हम रखेंगे 4। तो 3 4 जा कितना आएगा वो हमें यहाँ सारा सॉल्व करके यहाँ पे लिखना होगा। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं तो ये 3 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली एक्टिविटी करके जाओ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट ये जो क्वेश्चन है सॉल्व एनीवन है, 3 मार्क्स के लिए है। तो ये वाले 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, कोई भी एक इसमें से सॉल्व करना है। तो फिर यहाँ पे भी देखो आप ये दोनों भी करके जाओ बच्चों, क्योंकि अभी आपको दोनों भी करके जाओगे तो एक इसमें से दोनों टाइप में से कोई भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस करके जाओ और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको बहुत ही पेपर इजी जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, पेपर इजी जाएगा। और यहाँ पे देखो अभी ये 2 में से एक सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन बाकी है, वो बताती हूँ, उसको एक करना है आपको। देखो यहाँ पे सॉल्व एनीवन है, यहाँ पे ये 4 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, 2 में से एक सॉल्व करना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों क्वेश्चंस, इनको भी करना है, ठीक है। ये पेपर पूरा सॉल्व करके जाओ, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसी में से मतलब क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही ईजी जाएगा आपको पेपर। अगर आप ये एक पेपर सॉल्व करके जाओगे ना तो आपको यूनिट टेस्ट में मैं गारंटी देती हूँ कि कोई भी पेपर आएगा तो आप लिख सकोगे पेपर, ओके। तो इसको अच्छे से करके जाओ। और हाँ बच्चों, एक बात कि मैंने अभी थोड़ा वीडियो जल्दी में बनाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट मैसेज कर रहे थे कि मैम अभी 10 बजे पेपर है, तो थोड़ा सा जल्दी में बनाया है पेपर। अगर बोलने में कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, मार्क्स वगैरह इधर उधर हो गए होंगे, तो थोड़ा उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट पेपर भी कौन सा चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताओ, और पेपर कब है उसकी डेट थोड़ा बताओ मुझे, तो मैं अपलोड कर दूँगी। ओके बच्चों, बाय बाय।